हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पासेस। ये देखो इस ग्राफ में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन के पासेस बता रखे हैं। काराकोरम पास, चांगला पास, खरदुंगला पास, लानाकला पास, जोजिला पास और फिर बनिहाल पास, बुर्जिला पास, मिनिकता पास, अगेल पास। ये सारे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पासेस हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में मनाली टू ले वाले पासेस ये बता रखा है, बारालाचा पास और रोहतांग पास, देवसा पास और सतलुज रिवर में है शिपकीला पास। ये सारे बता रखे हैं। और उसके बाद है उत्तराखंड पास। उत्तराखंड में कौन से पासेस हैं? मुलिंगला पास, मानाला पास, नीति पास और मानसा, धुरा और लिपू लेक पास। ये ट्राई जंक्शन में है, इंडिया नेपाल और तिब्बत के बीच में लिपू लेक पास लाई करता है। इस ग्राफ में ये बता रखा है। नेक्स्ट है सिक्किम में। सिक्किम में नथुला पास, जेलेपला पास, धोंकला पास और साथ में अरुणाचल प्रदेश का भी बता रखा है। अरुणाचल प्रदेश में भूमला पास, बॉमडीला पास, दीपू पास, सीला पास। ये सारे हमारे हो गए इस स्टेट्स के पास। अब हम नदर्न प्लेन्स को स्टडी करते हैं। नदर्न प्लेन्स में जो होता है ये फॉर्म हुआ है एलुवियल ड्रॉप डिपॉजिट्स की वजह से। ये नदर्न प्लेन हमारा बना है। ब्रॉट बाय इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तीनों रिवर की वजह से ये नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। एक्सटेंड अगर इसका बताया जाए तो 3200 किलोमीटर है और विड्थ है 150 टू 300 किलोमीटर तक। और इसको डिवाइड किया हुआ है 3 मेजर पार्ट्स में: भाबर, तेराई, एलुवियल पास प्लेन्स सॉरी एलुवियल प्लेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो भांगर और एक खादर। ये हो गए हमारे नदर्न प्लेन्स। अब इनको इनके बारे में स्टडी करते हैं कि भाबर, भांगर, तराई, खादर और एलुवियल प्लेन्स में क्या क्या इनका मतलब लर्न करने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। भाबर में है नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ प्लेन्स है, पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स है। विड्थ इसकी है 8 से 10 किलोमीटर। स्ट्रीम्स और रिवर्स डिपॉजिट होते हैं हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बॉर्डर्स फर नॉट फर्टाइल। रिवर स्ट्रीम्स डिसअपियर होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रीजन है तराई। तराई में आता है साउथ ऑफ भाबर। विड्थ है इसकी 10 से 20 किलोमीटर। स्ट्रीम्स और रिवर्स री एमर्ज हो जाती है यहाँ पे। इल शेप्ड ड्रेनेज, बिल्कुल इल शेप्ड है। थिकली फॉरेस्टेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क इस तराई रीजन में लाई करता है। और थर्ड वन आ गया हमारा एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स में एक तो ओल्ड एलुवियल है और एक न्यू एलुवियल है। और देखो जो ये प्लेन्स है, जो ओल्ड वाला है उसको भांगर रीजन बोलते हैं और जो न्यू एलुवियल प्लेन्स है उसको खादर रीजन बोलते हैं। जो भांगर रीजन है ओल्ड एलुवियम फ्लड प्लेन्स की वजह से बना हुआ है। ड्राई एंड अपलिफ्टेड लैंड है, कंकर फाउंड हुए हैं यहाँ पे, बैरन लैंड है, नॉट वेरी फर्टाइल लैंड है। ऑन द अदर हैंड अगर न्यू एलुवियल की बात करें उसमें खादर रीजन आ जाता है, फॉर्म्ड बाय बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। न्यू एलुवियम डिपॉजिट्स हुए यहाँ पे। मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स है। लोकल नेम्स है पंजाब धयास, यूपी में इसको खोल कहते हैं, बंगाल में इसको भिल्स कहते हैं, बिहार में इसको ढोल कहते हैं। ये हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लोकल। नेक्स्ट है दोआब। दोआब, दोआब क्या होता है वो उसके बारे में बता रखा है कि कौन कौन से दोआब लाई करते हैं। इंडस और झेलम में सिंधु सागर में एक दोआब है। झेलम और चेनाब में छज दोआब है। चेनाब और रावी में रचना दोआब है। ब्यास, रावी और ब्यास में बारी दोआब है। ब्यास और सतलुज में बिस्ट दोआब है। ये सारा नॉर्थ टू साउथ इसके बारे में बता रखा है कि कौन कौन से दोआब है, नॉर्थ टू साउथ कौन से दोआब है। नेक्स्ट है दोआब फॉर्मेशंस। ये यूज्ड होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स। Peninsula mostly consists of
रिफेलिक एंड रेजिड्यूल माउंटेन्स अरावली हिल्स आ गया, नलामला हिल्स आ गया, जवादी हिल्स आ गया, वेलिकोंडा हिल्स आ गया, पालकोंडा रेंज आ गई, महेंद्रगिरी हिल्स आ गई इसमें। अब आ गया हमारे के पास पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में दो मेन इसमें स्टडी करने वाली बातें हैं, एक तो प्लेट्यूज और एक सेकंड हिल्स। प्लेट्यूज की अगर बातें करें तो सबसे पहले मारवाड़ प्लेटू है, ईस्ट ऑफ राजस्थान में लाई करता है, ये वेस्ट अरावली में लाई करता है। उसके बाद है बुंदेलखंड प्लेट्यू। जो बुंदेलखंड प्लेटू है वो कहाँ पे, यूपी प्लस एमपी में लाई करता है। जो बघेलखंड प्लेटू है वो एमपी में लाई करता है। हजीरबाग प्लेटू है झारखंड में लाई करता है। उसके बाद है पलामू प्लेट्यू, ये नॉर्थ वेस्टर्न झारखंड का प्लेट्यू है। कोयम्बतूर प्लेट्यू है बिटवीन नीलगिरीज एंड धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट्स में है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, फेमस है फॉर कोल फील्ड के लिए फेमस है। एक्सटेंशन इसकी जो गारो खासी जानती है हिल्स है उसमें इसकी एक्सटेंशन हो रखी है छोटा नागपुर प्लेट्यू की। ये सारा मेघालय प्लेटू है, ये मैक्सिमम रेनफॉल साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से यहाँ पे आती है जो मेघालय प्लेटू है। ये सारा हमें बता रखा है जो पेनिनसुलर प्लेटियो में क्या क्या अभी पीछे हम स्टडी करके आए हैं ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेंट्रल वाला मालवार प्लेट्यू, ये सारा इसमें लिखा हुआ है इस ग्राफ में कि इसमें कौन कौन सी रेंज है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अजंता हिल्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट का सारा प्रॉपर इसमें हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी है जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी अनाईमुड़ी हिल्स है। कार्डेमम हिल्स है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। ये सारा इसमें बता रखा है, नॉर्थ टू साउथ भी बता रखा है कि कैसा। ये देखो विनुकोंडा हिल्स, नल्लामला रेंज, पालकोंडा रेंज, जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, रामगढ़ हिल्स, सिरूमलाई हिल्स, पलानी हिल्स, ये नॉर्थ टू साउथ भी बता रखा है। अब वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। अरावली में सबसे पहले पीक है, अरावली रेंज में जो सबसे बड़ी पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस है, रेजिडुअल माउंटेन है, एलिवेशन हो जाती है इसकी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अबू हिल्स है, जारगा हिल्स उदयपुर में है, मारवा टू डिब्रूगढ़ तक है। हर्षनाथ हिल्स है अलवार में, रायसाना हिल्स है दिल्ली में। गौरंग पास सेपरेट करता है माउंट आबू एंड गुरशिखर को। नेक्स्ट है विंध्यान रेंज, उसकी पीक है शदाबहाना शिखर, सेपरेट करता है साउथ इंडिया को एंड नॉर्थ इंडिया को। उसकी एक्सटेंशन भी गुजरात टू बिहार है। सोर्सेज है उसके चंबल, बेतवा, काली सिंध, कैन रिवर्स। और साउथ में नर्मदा फ्लो, इस रेंज में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। एंड अनदर वन इज सतपुरा। सतपुरा में पीक है धूपगढ़ हिल्स, इसमें राजपीपला है, ये गुजरात में लाई करती है। और ग्वालियर महाराष्ट्र में, महादेव एमपी और महाकाल छत्तीसगढ़ में इसकी एक्सटेंशन है। अब विंध्या और सतपुरा रेंज में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, सतपुरा और अजंता हिल्स में ताप्ती रिवर फ्लो करती है। अमरकंटक प्लेटू है वो सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर है और सोन रिवर है ना, वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। वेस्टर्न घाट्स में भी बता रखे हैं, थाल घाट, भावर घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोटा, ये सारे बता रखे हैं। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये वेस्टर्न घाट, हमारी महाराष्ट्र शायद्री में है। वेस्टर्न घाट के पासेस अभी बता रखे हैं, नॉर्थ टू साउथ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोटा। अरेंज कर रखे हैं इनकी हिल्स को भी, नॉर्थ टू साउथ नलामला हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अनायमलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स। वेस्टर्न घाट्स में और भी बता रखा है जो कौन कौन से घाट्स हैं नॉर्थ टू साउथ, कसारा घाट्स, पालाकाड गैप, मालशेज घाट्स, कुंभरी घाट्स। नीलगिरी हिल्स में पीक बता रखी है धोधा बेटा, उसमें हाईएस्ट पीक है, ट्राई जंक्शन है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये भी नीलगिरी हिल्स लाई करती है। सेपरेट करती है वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट वो डिसकॉन्टिन्यूज है, वो इतना कॉन्टिन्यूज नहीं है। लो हिल्स होती है वहां पे पीक जिंदा घाट अरुणाचल प्रदेश में लाई करती हैं, ये सारी बता रखी हैं हिल्स उसकी। कोस्टल प्लेन्स इसमें लाई करते हैं। कोस्टल लाइन, जो हमारा कोस्टल प्लेन है
उसकी कोस्ट लाइन कितने टोटल किलोमीटर है? 7,500 किलोमीटर है। कोस्टल स्टेट्स बता रखी है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और ये जो हमारी पुडुचेरी और दादरा एंड नगर हवेली यूटीज भी है। कोस्ट लाइंस में कौन कौन से, सबसे पहले ये बता रखा है कि कौन कौन सी स्टेट्स लाई करती है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ये डायग्रामेटिकली भी बता रखा है कि कैसे कैसे इसमें कौन से कोस्ट लाई करते हैं, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न घाट में उत्कल कोस्ट, नदन सिरकारस, कोरोमंडल कोस्ट। ये हमारी ईस्टर्न कोस्ट है। ये हो गया हमारे पासेस कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।